एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि लीनियर फंक्शन का क्या मतलब होता है। लीनियर फंक्शन एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें अगर हम हर एक टर्म के अंदर वेरिएबल की पावर चेक करें तो हाईएस्ट पावर वेरिएबल की निकलती है 1। जैसे कि आप देखें कि ये है आपका ए एक्स प्लस बी। मैंने आपको ये एक फंक्शन लिख कर दिया है, इसमें आप हर एक टर्म के अंदर वेरिएबल की पावर चेक करें। तो फर्स्ट टर्म में वेरिएबल है आपका एक्स, तो एक्स की पावर है 1। सेकेंड टर्म में वेरिएबल आपका एक्स अगर हम सपोज कर लें तो उसकी पावर क्या होगी यहाँ पर 0। तो इसका मतलब हाईएस्ट पावर वेरिएबल की है 1। तो इट मीन्स ये जो ए एक्स प्लस बी है ये आपका एक लीनियर एक्सप्रेशन है। और अगर जो आप नंबर्स में देखें तो आप ऐसे कह सकते हैं 2x-1 दिस इज ए लीनियर एक्सप्रेशन, राइट। ओनली एक्स अगर जो आपका ये भी एक लीनियर एक्सप्रेशन होता है, लेकिन इसमें कोफिशिएंट 1 जो ए 1 है और बी की वैल्यू 0 है इसमें। और आप कोई भी एग्जांपल लें, जैसे आप 3x लेते हैं खाली, तो ये भी आपका लीनियर एक्सप्रेशन है क्योंकि एक ही टर्म है और उसकी उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 1। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज अपनी। हेलो बच्चों, मैं आपको हिंट देता जाता हूँ। एक्सरसाइज 7.1 आपकी है। इसमें आप देखें कि साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो आप साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? आप सिंबल लगाते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स यानी डी एक्स। तो साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन आप कैसे करते हैं आपको मैंने एक्सप्लेन किया था। इसमें आप फॉर्मूला लगा सकते हैं किसका? साइन एक्स का। साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है? माइनस कॉस एक्स प्लस सी। आप फॉर्मूला लिस्ट में देख सकते हैं साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस। तो इसमें आप फॉर्मूला लगाएं तो आप पहले देखें कि x की जगह आपके पास क्या है? 2x, दैट इज ए लीनियर फंक्शन। तो 2x क्योंकि लीनियर फंक्शन है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई तो कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे? तो आप इसको लिखेंगे माइनस कॉस 2x। बट आपको मालूम है कि अगर x की जगह कोई लीनियर फंक्शन है तो फॉर्मूला लगाने के बाद आपको क्या करना होता है? x का जो कोफिशिएंट है वो आपको डिनोमिनेटर में लिखना है। तो आप लिखेंगे माइनस कॉस 2x अपॉन 2 प्लस सी। सिमिलरली आप इसका एक फॉर्मूला लगा सकते हैं cos 3x में। आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? cos x dx। cos x dx इसका फॉर्मूला क्या होता है? sin x प्लस सी। तो आप इसमें फॉर्मूला लगाएं तो आप पहले यही देखेंगे कि ये आपका x की जगह पर है लीनियर फंक्शन 3x। तो 3x अगर जो है तो आप फॉर्मूला तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्या लिखेंगे कि x की जगह, तो क्योंकि 3x आ चुका है तो इसका 3x का जो कोफिशिएंट है 3 वो डिनोमिनेटर में लिखते हैं ऐसे। सिमिलरली अगर आप ई रेस टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन करते हैं तो ई रेस टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा? इंटीग्रेशन पावर 2x dx, इसको आप क्या लिखते हैं? इसमें आप फॉर्मूला लगाते हैं ई रेस टू द पावर x dx इज ई रेस टू द पावर x प्लस सी। तो आप अगेन देख रहे हैं x की जगह आपका एक लीनियर फंक्शन है 2x। तो आप फॉर्मूला तो अप्लाई कर देते हैं, लेकिन मॉडिफिकेशन क्या होती है कि जो भी आपका एक्स का कोफिशिएंट है वो आपका डिनोमिनेटर में लिखना है इस तरीके से। सिमिलरली आप इसमें लगा कर देख सकते हैं ए एक्स प्लस बी। इसमें आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? एक्स रेस टू द पावर एन डी एक्स। इसका क्या फॉर्मूला होता है? एक्स रेस पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट। तो इसमें क्या करना होता है कि जो भी पावर है उसको एक इंक्रीज करके डिनोमिनेटर में लगाना है। लेकिन फॉर्मूला कब अप्लाई करना है? तो आप देख रहे हैं कि यहाँ एक्स की जगह पर आपका ये लीनियर फंक्शन है ए एक्स प्लस बी, क्योंकि एक्स की हाइएस्ट पावर 1 है इसके अंदर भी। तो क्योंकि लीनियर फंक्शन है आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो फॉर्मूला लगाएंगे इसके अंदर तो आप इसको कैसे लिखेंगे? जब आप इसका इंटीग्रेट करते हैं इस तरह से तो आप क्या लिखेंगे? इसको एक पावर इंक्रीज कर देंगे इसकी, ए एक्स प्लस बी होल पावर 3 और डिनोमिनेटर में 3। लेकिन साथ में जो कोफिशिएंट है यहाँ पर एक्स का वो क्या है? ए। तो वो आपका डिनोमिनेटर में लगेगा। तो इस तरह से इसका इंटीग्रेशन हो गया बच्चों, ठीक है। सिमिलरली आप जब आप ये देखें तो आप देखें कि यहाँ पर जब हम इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो क्या होगा कि यहाँ पर दो फंक्शन है साइन 2x और 4 e⁻³ बीच में माइनस का साइन है। तो आपको बताया था मैंने कि बीच में अगर प्लस या माइनस है तो हम इनको सेपरेट इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आप इसको सेपरेट इंटीग्रेट करेंगे ऐसे 4 e⁻³ इंटू डी एक्स। इनको आप सेपरेट करते हैं तो साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन जैसे आपको ये एक्सप्लेन किया था, आप साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन देखते हैं क्या होगा? माइनस कॉस 2x और x का जो कोफिशिएंट है डिनोमिनेटर में आपको लगाना पड़ेगा ऐसे, ठीक। फिर माइनस ये 4 आप इंटीग्रल से बाहर कर सकते हैं ऐसे। तो e⁻³ का इंटीग्रेशन देखना है सिर्फ, जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन किया था। तो e⁻x का इंटीग्रेशन होता है e⁻x, तो वही आपको लिखना है। लेकिन साथ में क्या है कि x का जो कोफिशिएंट है 3 वो आपको डिनोमिनेटर में लगाना है, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना नहीं भूलना आपको, प्लस c, राइट।
तो इस तरीके से आपने सारे क्वेश्चंस किए। आप सिमिलर वे में आप ये सब अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप सब फंक्शंस को अगर प्लस या माइनस बीच में है तो आप इन सब को क्या कर सकते हैं कि सेपरेट करके अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले लग जाते हैं, जैसे आपको ये 5 क्वेश्चन मैंने करके बताए। अब इम्पॉर्टेंट जो इनमें क्वेश्चंस हैं वो आप देखें कि जैसे 10th क्वेश्चन है, इसको आप कैसे सॉल्व करें। अगर आप इसमें सोचें कि आप इसमें x की पावर n dx इसका फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्या, क्या कोई बता सकता है कि इसमें x की पावर n का फॉर्मूला लगा सकते हैं कि नहीं, आप सोचें। तो इसमें आप देखें कि x की जगह पर क्या आपके पास रूट एक्स माइनस वन बाय रूट एक्स, क्या ये लीनियर फंक्शन है? क्योंकि ये लीनियर फंक्शन नहीं है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि x की जगह आपके पास लीनियर फंक्शन प्रेजेंट नहीं है। तो हम क्या करें इस केस में कि इसमें आप a माइनस बी, ये आपका a ये b, तो a माइनस बी होल स्क्वायर है ये, इसको आप a माइनस बी होल स्क्वायर से आइडेंटिटी लगाकर ओपन कर देंगे इस ब्रैकेट को। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें हम ए स्क्वायर लिखेंगे, रूट एक्स का स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से, तो वो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो हम क्या करते हैं, रूट एक्स का स्क्वायर यानी एक्स प्लस वन बाय रूट एक्स का स्क्वायर वन बाय एक्स माइनस टू ए बी के लिए आपको करना पड़ेगा टू रूट एक्स इंटू वन बाय रूट एक्स। तो ये आपका कैंसिल हो जाता है और इस पूरे का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे, एक्स प्लस वन बाय एक्स माइनस टू होल इंटीग्रेशन। अब आप देख सकते हैं कि इन सबको सेपरेट आप इंटीग्रेट कर पाते हैं। एक्स का इंटीग्रेशन आपको मालूम है पावर रूल से किया जा सकता है, एक पावर इंक्रीज करके डिवाइड बाय टू एक्स स्क्वायर बाय टू। और वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स। ये माइनस टू का अलग से आप इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस टू का अलग से कैसे होता है इंटीग्रेशन, माइनस टू तो आपका इंटीग्रेशन से बाहर हो जाता है dx, और dx का इंटीग्रेशन हो जाता है 2x। तो इसका मतलब इसका इंटीग्रल क्या आ जाता है, लॉग, सॉरी, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाता है कि x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू, वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, और ये माइनस टू है। तो आप इंटीग्रल पूरा इस तरह से लिख देते हैं इसको, माइनस टू एक्स प्लस सी, राइट। तो आगे आप ये देखते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आप किस तरीके से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आप देख रहे हैं कि ये आपका एक फंक्शन, अगर आप ये लेते हैं उसके नीचे फंक्शन है, तो ये दो फंक्शन डिवाइड में आप इनका सेपरेट इंटीग्रेशन ऊपर नीचे नहीं कर सकते, क्योंकि आपको मालूम है रूल सेपरेट करने का क्या होता है, सिर्फ प्लस और माइनस हो तो सेपरेट कर सकते हैं। ऊपर आपके प्लस और माइनस तो हैं, प्लस में है, तो आप इनको सेपरेट लेकिन कैसे करेंगे, जब आप इनको सेपरेट करना चाहेंगे तो ये रूट एक्स सबके साथ अलग अलग जाएगा यहाँ पर। तो आप अलग अलग करके देखें इनको, तो कैसे करेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर 12 को सेपरेट करने के लिए आपको क्या करना है, रूट एक्स इन सब के नीचे अलग अलग लिखेंगे। तो आप लिखेंगे इसमें एक्स क्यूब अपॉन रूट एक्स, इसका इंटीग्रेशन अलग कर दिया आपने। सिमिलरली थ्री एक्स अपॉन रूट एक्स, इसका इंटीग्रेशन अलग हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आपका फोर अपॉन रूट एक्स डी एक्स, ऐसे सेपरेट कर दिया। अब आप इसमें देखें कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये x की पावर थ्री, ये रूट एक्स आपको मालूम है कि इसको हम लिख सकते हैं एक्स रेस टू द पावर हाफ। तो एक्स क्यूब अपॉन एक्स रेस टू द पावर हाफ डी एक्स ऐसे लिखें। सिमिलरली सब में आप इस तरह से इसको चेंज करके लिख सकते हैं। यहाँ पर आप ध्यान दें कि फोर मल्टीप्लाई में है वन अपॉन रूट एक्स के साथ, तो इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर लिखा जा सकता है, और वन अपॉन रूट एक्स वन अपॉन एक्स की पावर हाफ डी एक्स। तो अब आप इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करें, यहाँ देखें एक्स की पावर थ्री एक्स की पावर हाफ। तो पहले आप पावर इसमें क्या करते हैं कि बेस से हमें पावर माइनस कर दें, तो थ्री माइनस हाफ पावर हो जाएगी इसमें, थ्री माइनस हाफ करेंगे तो क्या आएगा, फाइव बाय टू डी एक्स प्लस। सिमिलरली ये थ्री आप देखें मल्टीप्लाई में इसके साथ एक्स के साथ, तो ये थ्री बाहर आ जाता है, एक्स अपॉन एक्स की पावर हाफ, बेस से में पावर माइनस हो जाएंगी, वन माइनस हाफ हाफ। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, नीचे आपका x की पावर हाफ है तो इसको पहले डिनोमिनेटर में शिफ्ट करते हैं, तो x की पावर माइनस हाफ dx ऐसे लिख सकते हैं। तो अब आप देखें इन सब में आप पावर रूल लगा सकते हैं। पावर रूल क्या होता है कि x की पावर जो भी है उसको एक इंक्रीज करें और वही डिनोमिनेटर में लिख दें। तो इसमें हम क्या करते हैं, फाइव अपॉन टू प्लस वन, और नीचे भी आपका फाइव अपॉन टू प्लस वन। सिमिलरली ये x इसमें वन प्लस कर दें, हाफ प्लस वन, और नीचे भी हाफ प्लस वन। ऐसे ही आप इसमें करके देखते हैं कि ऊपर आप हाफ प्लस वन लिख दें, नीचे भी माइनस हाफ प्लस वन, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देंगे। तो बच्चों इसको आप सिंप्लीफाई करके इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं, राइट।
अब आप इसमें देखें कि इस क्या करें इसके अंदर, इसमें आप अगर जो सेपरेट भी करते हैं तो डिनोमिनेटर में सबको अलग अलग करने पर x-1 रह जाएगा, जैसे x³ अपॉन x-1, तो उसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, इसको इस तरह से अरेंज करना है कि आपका ये x-1 डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाए, या तो आप इनको पेयर वाइज अरेंज करें या फिर पूरा x-1 किसी तरह से फैक्टर निकल जाए इसके अंदर से। तो हम क्या करते हैं, पहले इसमें से कॉमन ले लें। ठीक है, तो इसमें से अगर जो आप कॉमन ले लेंगे तो आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन नंबर 13 को, तो आप लिखते हैं इसमें x² कॉमन आ रहा है, आप देखें तो आप इसको ऐसे लिख देते हैं x-1, और इंटीग्रेशन है आपका नीचे, इंटीग्रेशन लगाते हैं और नीचे आपका x-1 dx। इसको हम कैसे सॉल्व करें, ये आपकी दो टर्म बन गई ऊपर, इनको आप x-1 सेपरेट कर सकते हैं इनका। तो डिनोमिनेटर का जो x-1 है दोनों के नीचे अलग अलग लिख सकते हैं इस तरह से, और इंटीग्रेशन आपका सेपरेट हो जाएगा क्योंकि बीच में है प्लस। तो ये x-1 आपका कैंसिल, ये x-1 कैंसिल, तो x² dx आप इसको सॉल्व करके लिखें x³/3 प्लस इसको, ये आपका 1 dx बचा, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो प्लस कांस्टेंट। तो ये आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी सब आप इजीली कर पाएंगे, अगर जो कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में आपके। तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 19th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आप कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में आप देख रहे हैं sec² x/cos x², अब वैसे तो आप देख रहे हैं sec² x और cos x² का तो इंटीग्रेशन अलग अलग फॉर्मूला होता है हमारे पास, लेकिन हम यहाँ पर क्या फॉर्मूला अप्लाई करें, नहीं, क्योंकि ये तो डिवाइड में है हमारे, डिवाइड में तो सेपरेट कर नहीं सकते, प्लस या माइनस होता तो हम सेपरेट कर देते। तो हम क्या करें यहाँ पर, हमारे पास इनका कोई फॉर्मूला तो है नहीं, तो हम इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो आप सिंप्लीफाई कैसे करें इसको, sec² x को आप लिख सकते हैं 1/cos²x, राइट, और cos x² डिनोमिनेटर में है तो इसको आप sin cos x² को लिख सकते हैं 1/sin²x, तो इसको उल्टा लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि वो डिनोमिनेटर में, तो साइन ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो ये बन जाता है आपका tan²x dx, बट क्योंकि tan²x का भी कोई फॉर्मूला नहीं होता है तो इसलिए इसको हम क्या लिख देते हैं, sec²x-1 dx। आपको मालूम होगा कि tan² और sec² में रिलेशन होता है कि tan²x को आप sec²x-1 लिख सकते हैं। तो अब ये बीच में माइनस का साइन है तो आप इन दोनों को सेपरेट लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको sec²x dx -1 dx, यानी ओनली dx। अब आप देखें sec²x का इंटीग्रेशन का हमारे पास फॉर्मूला होता है तो इसको हम लिख सकते हैं tan x, sec²x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला tan x, और ये माइनस dx का इंटीग्रेशन हमें मालूम है x होता है, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस c, राइट। तो ये हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 19। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें आप देखें बीच में माइनस का साइन है तो ये cos²x हम इसके नीचे और इसके नीचे अलग करके इंटीग्रेशन सेपरेट कर सकते हैं। तो हम इसको कैसे लिखें, इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, राइट। जब हम ऐसे लिख देते हैं इसको, तो आप देखें ये जो 2 है, 2 × 1/cos² ऐसे लिखा जा सकता है क्योंकि ये है 2 आपका मल्टीप्लाई में है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से हम इसको बाहर लिख सकते हैं, और 1/cos² को हम लिख सकते हैं sec² x dx, राइट। माइनस इसमें आप देखें 3 कांस्टेंट है आपका, तो इसको इंटीग्रेशन से हम बाहर लिख सकते हैं, तो इसको हम लिखते हैं sin/cos²x। sin/cos² को भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं थोड़ा, कि जिस चीज़ का हमें इंटीग्रेशन मालूम है उसमें कैसे कन्वर्ट करें, क्योंकि साइन और कॉस का तो अलग अलग आपको मालूम नहीं है, लेकिन हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इन ये दो कॉस है आपके, कॉस इंटू कॉस लिखा जा सकता है इसको, तो दो बार लिखें इसको तो एक sin/cos 10 बन जाएगा और एक 1/cos sec में चेंज हो जाएगा। तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं sec x tan x dx। तो अब आप देख रहे हैं बच्चों कि हम इसका भी हमारे पास फॉर्मूला है और sec x tan x का भी हमारे पास फॉर्मूला इंटीग्रेशन का। तो sec²x का इंटीग्रेशन होता है tan x -3, sec x tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x, तो प्लस कांस्टेंट। तो ये आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन, राइट। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में देखें, क्वेश्चन नंबर 20 हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें आपको दे रखा है d/dx ऑफ f(x) इज दिस, d/dx ऑफ f(x) इज दिस, हमें f(x) निकालना है तो हम f(x) कैसे निकालेंगे। तो आप अपने बेसिक तरीके से सोचें कि इसमें का हमारे जो इंटीग्रल होता है वो एक्चुअल में होता क्या है, कि अगर f(x) का डेरिवेटिव ये है हमारा, तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन होगा f(x). तो
हमें एफ एक्स निकालना है क्योंकि, तो हम क्या कहते हैं, हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो हम क्या कहते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ माइनस 3/x4, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम। तो ये क्या आएगा आपका पूरा एफ एक्स। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये आपके दो टर्म्स हैं, बीच में माइनस का साइन है, तो हम इनको सेपरेट करके लिख सकते हैं। सेपरेट हम करके इस तरह से लिख सकते हैं, अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे ऐसे। और फिर उसके बाद आप देखें कि इसमें 4 इंटीग्रेशन से बाहर हो जाता है, और फिर x³ का इंटीग्रेशन होगा। x³ का इंटीग्रेशन x4/4 माइनस ये 3 इंटीग्रेशन से बाहर 1/x4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x⁻⁻4 का इंटीग्रेशन। इसमें फिर से हम पावर रूल लगा देते हैं, ये 4 से 4 कैंसिल, तो ये x⁻⁴ -3 इंटू इसमें पावर रूल लगाएंगे, एक पावर बढ़ जाएगी आपकी, -4 + 1 -3 हो गया, और वही पावर नीचे प्लस कांस्टेंट। यहाँ पर आपका ये आ जाता है x4, 3 से 3 आपका कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, और ये आपका हो गया 1/x³ + c। अब यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास एफ एक्स तो आ गया, एफ एक्स की वैल्यू ये है, लेकिन हमें ऐसा एफ एक्स चाहिए जिसमें एक्स की वैल्यू 2 पर इस एफ एक्स पूरा 0 हो जाए। तो यहाँ पर अगर हम f2 निकालते हैं तो f2 विल बिकम 2⁴ + 1/2³ + c। इट मीन्स ये हमारा f2 जो भी आ रहा है, इसको 0 के साथ इक्वेट करना है, इसको 0 के साथ इक्वेट करो और c की वैल्यू निकाल दो। यहाँ से अब जब आप c की वैल्यू निकालोगे तो आपकी c की वैल्यू क्या आएगी, ये आपका 2⁴ 16, और ये 1/8 आपका 129 माइनस में आ जाता है ये वैल्यू। तो ये जो c की वैल्यू आ रही है -129/8, वो आप अपने इस एफ एक्स में पुट कर देते हैं, तो हमारा फाइनली एफ एक्स क्या बन जाता है, x⁻⁴ प्लस दिस -129/8। तो इट मीन्स आपका जो आंसर क्या है, x⁻⁴ 1/x³ -129/8 इज 8।